हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम सिनोनिम्स कवर करने वाले हैं। पूरे बोर्ड एग्जाम में अभी तक जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं 2010 से 2020 तक के, ठीक। तो ये क्लास रिकॉर्डेड है, ये क्लास लाइव नहीं है। आज का सेशन जो है वो रिकॉर्डेड सेशन है। किसी कारणवश इनएविटेबल रीजंस की वजह से मुझे आज ये क्लास नहीं मिल पा रही है लाइव, मुझे जाना पड़ रहा है कहीं, तो मैं ये सेशन रिकॉर्ड करके आज अपलोड कर रहा हूँ। पूरी क्लास सबसे अच्छी बात है कि 80 वर्ड्स हैं हमारे पास और अच्छे खासे वर्ड्स हैं, तो अगर लाइव चलता तो ज़्यादा समय लगता है। अभी हम 40 से 45 मिनट में पूरे वर्ड्स कवर कर लेंगे 2010 से लेकर 2020 तक के। इसके अलावा इससे पहले की भी 2 क्लास है, ये जो आज है इसमें कुछ वर्ड्स अभी रह जा रहे हैं, वो क्लासेस पहले से हो चुकी हैं। तो आप YouTube चैनल बीइंग सर द एजुकेटर की प्लेलिस्ट में चले जाइए। उस प्लेलिस्ट में आपको 2 क्लासेस सिनोनिम्स की मिल जाएगी, उन दोनों को भी कवर कर लीजिए और आज की क्लास को भी कवर कर लीजिए। अब बात की आज की क्लास को कवर करने का क्या फायदा है सर। देखिए, आज की क्लास से आपके सिनोनिम्स तो होंगे ही होंगे। आपको इसका फायदा वन वर्ड में मिल सकता है, आपको इसका फायदा राइटिंग सेक्शन में मिल सकता है, आपको इसका फायदा होमोफोन्स में भी मिल सकता है, कुछ ऐसे वर्ड मिल जाएंगे, और इसका फायदा आपको एंटोनिम्स में भी मिल सकता है, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड आएगा। अगर एमसीक्यू बेस्ड आएगा तो आपको दिया होगा कि इस वर्ड के लिए 4 सिनोनिम्स दिए होंगे, इनमें से कौन सा हो पाएगा, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि ये वाला तो नहीं होगा, हमने पढ़ा था ये नहीं होगा, ये वर्ड का मतलब पता है, तो वहाँ ये फायदा कर जाएगा। सर आएगा तो पेपर में 1 या 2 नंबर का, लेकिन पढ़ना हमें इतना पड़ेगा, यही यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, और आज जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको कम से कम 200-300 वर्ड्स ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रट जाएंगे, बट आप पेपर में देखकर ऑप्शंस लगा लेंगे, इस बात को समझिएगा। और सेशन रिकॉर्डेड है तो कोई कमेंट मत कीजिए, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं देख रहा हूँ तो बाद में जब आप कमेंट सेक्शन में करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। सुबह आपको वॉइस क्लास मिल गई थी, रिकॉर्डेड सेशन था, वो भी पुराना सेशन था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड करके एक जगह कर दिया था, वो पूरा वॉइस कर लिया। अब हम एक प्रैक्टिस सेशन संडे को बहुत गजब की मैराथन क्लास चलाएंगे, आप तैयार रहिएगा। संडे को मैं बहुत बड़ी मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ। एक तो पोएट्री सेक्शन आपको मिलेगा, इसके अलावा बच्चे बहुत बार कमेंट कर रहे हैं सर ग्रामर का अनसॉल्व कराइए, तो वो कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, इससे पहले की 2 क्लास है वो उसी जगह पे जाकर ले लीजिएगा। देखिए पहला वर्ड, देखिए पहला वर्ड है हमारे पास डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है कोई आपदा, कोई विपत्ति, कोई बहुत बड़ी समस्या, ठीक। तो डिजास्टर के लिए आप कह सकते हो क्लेमिटी, एडवर्सिटी, कैटास्ट्रोफ, इन सब का मतलब होता है आपदा, विपत्ति या बहुत बड़ी समस्या। दूसरा वर्ड है डेड। डेड मतलब वन हु इज नो मोर, तो उसको बोलोगे डिजीज। अब ध्यान रखिएगा, एक वर्ड डिजीज बीमारी वाला भी होता है, DISEAS, ये DECEAS है, ये डिजीज है। इसके अलावा लाइफलेस, जिसके अंदर लाइफ नहीं हो। अच्छा, डिपार्ट आपने वर्ड सुना होगा, डिपार्ट मतलब जाना, तो डिपार्ट मतलब दुनिया छोड़ना भी होता है, तो इसके लिए एक और सिनोनिम लिख सकते हो, डिपार्टेड। अगर कोई डिपार्ट हो चुका है मतलब वो नहीं है, ED है वो, डिपार्टेड, तो डेड वर्ड। और सारे मैंने लिख दिए, देखो कब आए 2014 में, 2020 में, 2016 में, 2013 में, ये सब बता रखे मैंने इसी वजह से कि आपको पता नहीं चल जाए। और फायदा मैंने दोनों बता दिया कि जब आप एक वर्ड से 2-3 वर्ड पढ़ लोगे, आपके पेपर में MCQ हो जाएगा, और जब MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और आप उसमें देखोगे तो आपको अगर पता चल जाएगा कि ये वर्ड तो सिनोनिम्स नहीं हो सकता, तो आप वहाँ काट के नया जो वर्ड होगा, जो आपके लिए अलग वर्ड होगा, वो वहाँ पे लगा लोगे। अगला वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी। जब आप बहुत खुश होते हो तो आप बोलते हो सर आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी वर्ड एडजेक्टिव है, आप उसी की जगह पे बोल सकते हो सर आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। आप बोल सकते हो सर आई एम ऑन क्लाउड 9, बहुत बढ़िया आइडिया, मैं ऑन क्लाउड 9, 7वें आसमान पे होना। तो डिलाइटेड, हैप्पी, ऑन क्लाउड 9, ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है डिलाइट, मतलब आपके पेपर में आ गया था डिलाइट, तो डिलाइट वर्ड नाउन है, डिलाइटेड एडजेक्टिव है। तो हैप्पी वर्ड एडजेक्टिव था, उसको नाउन बनाना था, तो NESS लगा दिया, बन गया नाउन हैप्पीनेस। तो इसीलिए इसकी सिनोनिम्स के तौर पर हो जाएगा हैप्पीनेस, प्लीजर और ब्लिस, आनंद। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल क्या होता है, डोसाइल बच्चा जो होता है वो बात मानने वाला बच्चा होता है। मान लीजिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात मानते हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो और आप मेरी बात सुनते हो, तो मैं कहूंगा कि आप डोसाइल बच्चे हो। डोसाइल बच्चे मतलब आप बात मानने वाले बच्चे हो। तो बच्चा हो गया नाउन, और नाउन के बारे में बता रहा है, तो डोसाइल हो गया एडजेक्टिव। तो डोसाइल का मतलब कैसा बच्चा, ओबीडिएंट वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सर बहुत ओबीडिएंट बच्चा है, बहुत बात सुनने वाला बच्चा है। डीप वाटर में मैंने एक फ्रेज बताया था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वही राह है। तो वो विल का मतलब इच्छा होता है, कहते हैं कि विल पावर मजबूत करो, इच्छा शक्ति मजबूत करो, तो उसी विल से बनने वाला वर्ड होता है विलिंग। अब देखो
तो डोसाइल का मतलब हो जाएगा ड्यूटीफुल, विलिंग, ओबीडिएंट। ड्यूटीफुल आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है ना, ड्यूटीफुल, ठीक। FUL अगर किसी वर्ड के सफिक्स में लगाओगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर एक वर्ड है डिस्प्ले करना, ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, जिससे मैं इस समय आपको क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें डिस्प्ले कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हर साल आपके स्कूल में जरूर साइंस एग्जीबिशन चलता होगा, तो जो एग्जीबिशन वर्ड है उसका मतलब प्रदर्शनी होता है। TION लगाए, नाउन है, उससे वो बनाओ तो एग्जिबिट हो जाएगा। तो एग्जिबिट मतलब दिखाना, शो करना, प्रेजेंट करना। फिर एक वर्ड है डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई मतलब होता है किसी चीज को इनकार करना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, टर्न डाउन करना। तो रिफ्यूज और रिजेक्ट तो सर बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता होंगे। डिनाई भी कह सकते हो कि बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन वो जो उधर लिखा हुआ है टर्न डाउन, इसको ध्यान रखिएगा, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा आपके। टर्न अप भी होता है, टर्न अप मतलब होता है प्रकट होना, अपीयर होना, कहीं से आना, और टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज जो चले, ज्यादा समय तक चले। ड्यूरेबल है तो लॉन्ग लास्टिंग है, एंड्योरिंग है या स्ट्रॉन्ग है, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल। जो लंबे समय तक चले, कोई चीज अगर ड्यूरेबल है तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा समय तक चलने वाली है। फिर एक वर्ड है डेरोगेटरी, समझिएगा इस शब्द को। अगर मैंने कहा सर मेरे बारे में कुछ लोगों ने बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट किए, यानी कि बहुत ही इंसल्टिंग कमेंट किए, मेरी बेइज्जती करी उन लोगों ने, कुछ ऐसी अपमानजनक बातें करी जो मेरे रिस्पेक्ट के खिलाफ थी, तो आप क्या बोलते हो? सर डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट है ये, आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट किया इन बच्चों ने या इन लोगों ने, ये अच्छा नहीं है। उसी डिसरिस्पेक्टफुल की जगह पे आप कह सकते हो डेरोगेटरी, या फिर इंसल्टिंग, या फिर ह्यूमिलिएटिंग। तो सही वर्ड हो जाएगा डेरोगेटरी के लिए इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग। फिर एक वर्ड है डिजीज, देखो आ गया, अभी कहा था DECASE, डिजीज मतलब क्या होता है? मृत्यु, और DISEAS मतलब बीमार। तो डिजीज के लिए क्या होता है? आपकी इलनेस हो गई, सिकनेस हो गई। 11th चैप्टर में, 11th क्लास में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एल, माय एलिंग मदर ऐसे करके। कमेंट बॉक्स में AIL का मतलब लिखकर बताओ। मैं इसके सिनोनिम के तौर पे एक और वर्ड लिख रहा हूँ एलिमेंट, और जो आपको हेल्प करेगा, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। और आखिरी 10वां वर्ड है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है कोई अपमान, कोई शेम वाली बात, कोई प्रतिष्ठा गंवाने वाली बात, तो डिसऑनर। बहुत सारे बच्चों के मन में जो आप लोग देख रहे हो, मैं बता दूं एक बार फिर से, ये रिकॉर्डेड सेशन है बेटा, ये लाइव सेशन नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड तैयार कर लोगे, ठीक। तो कमेंट मत करो कोई भी, और इन वर्ड्स को कैसे एक बार में याद करें, क्योंकि समय कम है, तो बस आप इसको एक बार अभी लाइव देख लो, मतलब जो चल रहा है इस टाइम पे, इसके बाद रात में एक बार सोते टाइम ना एक बार ऐसे कान में लगाना और चुपचाप सुन लेना, सारे वर्ड्स खाली सुन लेना, तो आपके पेपर में ये सब घूमते रहेंगे आपके कान में, ठीक। सारे वर्ड्स एक बार फिर बोल रहा हूँ। डिजास्टर मतलब कोई आपदा, कोई विपत्ति, क्लैमिटी, एडवर्सिटी, कैटास्ट्रोफ। डेड मतलब जो अब नहीं रहा, हु इज नो मोर, डिजीज या फिर लाइफलेस या डिपार्टेड। डिलाइट मतलब आप खुश हो, डिलाइटेड एडजेक्टिव है, डिलाइट नाउन है, तो हैप्पीनेस, प्लीजर और ब्लिस। डोसाइल मतलब बात मानने वाला बच्चा, डोसाइल बच्चा है तो बात मानता है। ड्यूटीफुल है, विलिंग है या फिर ओबीडिएंट है। अगर आप डिस्प्ले कर रहे हो तो एग्जिबिट कर रहे हो, शो कर रहे हो। डिनाई कर रहे हो किसी चीज को तो रिफ्यूज कर रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो, टर्न डाउन कर रहे हो। सर मैंने एक प्रपोजल दिया और उन्होंने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि टर्न डाउन कर दिया, अपोजिट के तौर पे टर्न अप। ड्यूरेबल है अगर कोई चीज तो लंबे समय तक चलने वाली चीज है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड्यूरिंग है और स्ट्रॉन्ग है। डेरोगेटरी कमेंट किया है सर आपने, डेरोगेटरी कमेंट का मतलब होता है बहुत ही अपमानजनक कमेंट, बहुत ही इंसल्टिंग कमेंट, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग कमेंट। सर डिजीज का मतलब बीमारी, इलनेस, सिकनेस और एलिमेंट। एल वर्ड का मतलब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डिसग्रेस का मतलब अपमान, यानी कि डिसऑनर या फिर शेम। बात समझ आ गई? आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास एरर, बहुत ही कॉमन वर्ड है एरर, हमेशा पूछा जाता है हमने कोई एरर कर दी है क्या, तो गलती कर दी। एरर मतलब गलती कर दी, तो एरर के लिए क्या हो जाएगा वर्ड? एरर के लिए हो जाएगा मिस्टेक। एक तो ये कॉमन वर्ड है। इसके अलावा एक वर्ड जो लिखा हुआ है फॉलेसी, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। फॉलेसी का भी मतलब होता है गलती, तो इस वर्ड को बस ध्यान रखिएगा, आपको केवल ध्यान रखना है ना। फिर आपके पास एनवी, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, ज्वेलसी जो आप बोलते हो। इसके अलावा एक वर्ड होता है स्पाइट, SPIT, स्पाइट का भी मतलब होता है द्वेष। और दूसरा एक वर्ड है बिटरनेस, जब कहते हैं ना कड़वाहट, दवाइयाँ बहुत बिटर होती हैं, बहुत कड़वाहट से भरी हुई होती हैं, उसी से बनता है बिटरनेस। तो एनवी, ज्वेलसी या फिर बिटरनेस। और एक वर्ड होता है स्पाइट, ध्यान रखिएगा, स्पाइट का भी मतलब होता है द्वेष। सर हमारे और आपके बीच में कोई बिटरनेस नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। इटर्नल, अब देखिए 11th में एक पोएम थी आपकी द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन में जब अगर ध्यान कीजिएगा, उसमें जो वॉइस होती है, रेन की जो वॉइस होती है, वो क्या कहती है? इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल, लगातार मैं उठती हूँ, आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी।
जमीन से और बॉटमलेस सी से होकर, यानी कि मैं लगातार ऊपर उठती हूँ। इटर्नल का मतलब हमेशा, सदाबहार। सर ताजमहल की ब्यूटी कैसी है? इटर्नल ब्यूटी है, यानी कि निरंतर, शाश्वत, हमेशा चलने वाली। तो इसीलिए हो जाएगा इनफाइनाइट, एंडलेस, परपीचुअल। परपीचुअल और पेरिनियल। सर देवरिया की एक परपीचुअल प्रॉब्लम है, मॉस्किटोज, तो हमेशा चलने वाली प्रॉब्लम है, इटर्नल प्रॉब्लम है देवरिया में ये मॉस्किटो वाली। ठीक, फिर हमारे पास है वर्ड एफिशिएंट। एफिशिएंट बहुत अच्छा वर्ड है। एफिशिएंट का मतलब होता है जब आपका टाइम बचे, पैसा बचे, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट। अब इसको कैसे बता पाओगे? इसका मतलब कोई काम प्रोडक्टिव हो रहा है तभी तो एफिशिएंट है। इसका मतलब कोई काम इफेक्टिवली हो रहा है तो एफिशिएंट के लिए लिख पाओगे इफेक्टिव और प्रोडक्टिव। इंथुजियाज्म, जैसे आज आपका हिंदी का पेपर जो आप देकर आए हो कल का, तो आप क्या दिखा रहे हो? अपना एनर्जी दिखा रहे हो उस पेपर के लिए। सर बहुत अच्छा, आपका उत्साह बहुत देखने लायक था। इतने सारे जो कमेंट्स थे वो आपके इंथुजियाज्म को दिखा रहे थे, आपके एनर्जी को दिखा रहे थे, आपके पैशन को दिखा रहे थे, आपके जील को दिखा रहे थे। इसका मतलब होता है आपके अंदर का उत्साह, तो दैट इज कॉल्ड जील, स्पिरिट और पैशन। एग्जैक्ट, ये भी कॉमन वर्ड है। एग्जैक्ट मतलब एकदम वैसा ही होना, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट या फिर क्लियर या फिर प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, तो एक्यूरेट, अगर कोई चीज एग्जैक्ट है तो एकदम सटीक है, वैसी ही है या फिर क्लियर है। इनॉर्मस, बहुत बढ़िया वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज। आप बहुत बार अपनी स्पीकिंग में यूज करते हो, सर बहुत ह्यूज है, तो ये वर्ड तो बहुत यूज करते हो, ये वर्ड तो आपको पता होगा। ह्यूज के साथ साथ आप बोल सकते हो कोई चीज बहुत ही वास्ट है। सर इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। वास्ट है मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा है। तो इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट। इसके अलावा दो वर्ड और बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, जाइगेंटिक और जायंट। जैसे एक एलिफेंट होता है, कैसा होता है? बहुत ही जायंट होता है। जाइगेंटिक और जायंट, GIANT। फैटल आपके वन वर्ड में आता है, दैट एंड्स इन डेथ। आपके वन वर्ड में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं तो उसके लिए आपने लिखा होगा फैटल। देखो फैटल का मतलब ही होता है डेडली, जिसमें जान चली जाए, तो डेडली, लीथल, बहुत ही लीथल वेपन है सर ये। लीथल वेपन है, अगर इसको उठाकर पाकिस्तान के ऊपर फेंक दिया जाए खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो बहुत ही लेथल वेपन है, मोर्टल। लेकिन जब आपको वन वर्ड आएगा तो वहां पे आप फैटल ही लिखिएगा, डेडली लिथल मत लिखिएगा। बट सिनोनिम के तौर पे आप इसको कह सकते हो। फ्रीडम, ये वर्ड आपने कहां सुना होगा? फ्रीडम वैसे तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये वर्ड आपको मिला होगा सोशल साइंस में। कभी 9th-10th में आपने SST पढ़ी होगी तो वहां पे स्लेवरी, दास्ता, फ्रीडम, लिबर्टी, इमेंसिपेशन, ये सब वर्ड सुने होंगे। इमेंसिपेशन का मतलब होता है बंधन मुक्त होना। इमेंसिपेट वर्ब है, उससे नाउन बनाओगे तो ION लगा दोगे, TION, तो बन जाएगा इमेंसिपेशन। तो फ्रीडम के लिए हो जाएगा लिबर्टी और इमेंसिपेशन। फिर आपके पास वर्ड है फियर्स। फियर्स का मतलब बहुत ही उग्र होना। उग्र होने का मतलब बहुत डेंजरस, बहुत ब्रूटल और बहुत ही थ्रेटनिंग। समझो, मान लो कोई बैट्समैन है और उसने लगातार 6 बॉल पे 6 चौके लगा दिए, 6 छक्के लगा दिए। अब वो बैट्समैन इस टाइम पे कैसा हो गया? बहुत ही उग्र हो गया, बहुत ही फियर्स हो चुका है, बहुत डराने वाला हो चुका है सामने वाले को, तो बहुत थ्रेटेन करने वाला हो चुका है, तो उसी से बनेगा थ्रेटेनिंग। बहुत ही ब्रूटल हो चुका है, वो लगातार 6 बॉल पे 6 चौके मारे उसने, तो फियर्स, डेंजरस, ब्रूटल और थ्रेटेनिंग। समझ आ गया? 20 वर्ड थे, इसको रिवीजन करो। एरर का मतलब मिस्टेक, फॉलेसी, क्लियर है? एनवी, ज्वेलसी, ईर्ष्या, स्पाइट, द्वेष, बिटरनेस, ध्यान रखिएगा। इटर्नल अगर कोई चीज है, सर इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ लैंड एंड बॉटमलेस सी व्हेंस आई वेगली फॉर्म्ड। ये रेन बोलता है कि बारिश का जो पानी होता है वो निरंतर यहाँ जमीन से उठकर वहां ऊपर जाकर बादल बना लेता है। तो निरंतर मतलब हमेशा, इटर्नल, एंडलेस, इनफाइनाइट, पेरिनियल, परपीचुअल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, 3 बार आया हुआ है, अभी दिखाऊंगा आगे भी। एफिशिएंट का मतलब कोई चीज इफेक्टिव है, कोई चीज प्रोडक्टिव है। इंथुजियाज्म का मतलब आपका जील, आपका उत्साह, आपके इंग्लिश के पेपर को लेकर आपके अंदर वो होना चाहिए, पैशन। एग्जैक्ट का मतलब होता है एक्यूरेट, बहुत ही कोई चीज एक्यूरेट है, क्लियर है, प्रिसाइज है। अगर कोई बहुत बड़ी चीज है तो आप बोलते हो ह्यूज है। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है तो आज से बोलिएगा बहुत वास्ट सिलेबस है। और कोई बहुत बड़ी चीज दिख जाए आपको, कोई बहुत बड़ा मंदिर दिख जाए, कोई बहुत बड़ा जानवर दिख जाए, तो आप बोलोगे बहुत ही जायंट है, बहुत ही जाइगेंटिक है, बहुत ही इनॉर्मस है। फिर आपको फैटल, ये वन वर्ड में आया हुआ है, दैट एंड्स इन डेथ। फैटल, फैटल मतलब लीथल, डेडली, जिसमें जान चली जाए। मोर्टल, फ्रीडम का मतलब लिबर्टी और इमेंसिपेशन। और फियर्स मतलब बहुत ही फियर्स बैट्समैन है, बहुत ही डेंजरस बैट्समैन है। डेंजरस आप बहुत बोलते हो तो उसी की जगह पे आप ब्रूटल और थ्रेटनिंग बोलिएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है फेम। देखिए फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, सबको पता है, फेम बोलते हो, फेम से ही बनता है वर्ड फेमस। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है तो फेमस एडजेक्टिव है और फेम नाउन है। ये भी वर्ड 2 बार पूछा गया है, अभी यहाँ पे दिख रहा है 2015 में ना, अभी आगे भी दिखाऊंगा। तो फेम का मतलब क्या हो गया? आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत ही रिनोन्ड पर्सनैलिटी हो,
अब वो जो वर्ड लिखा हुआ है ना रिनोन, RENOWN, जब आप इंग्लिश में अबाउट द ऑथर पढ़ते हो तो वहाँ लिखा रहता है रिनोन्ड पोएट, रिनोन्ड जो राइटर है उनके आगे लिखा होता है। रिनोन मतलब ये कुछ सब लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है, तो इसीलिए फेम का मतलब हो जाएगा नाउन फॉर्म में है रिपीटेशन और रिनोन। अगला वर्ड है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब जो आपको पुरस्कार मिलता है, जो आपको प्राइज मिलता है, जो आपको कोई डोनेट कर देता है। मान लीजिए एक पेन मैं आपको गिफ्ट कर दूं तो एक तरह से प्राइज दे रहा हूं आपको, एक आपको प्रेजेंट दे रहा हूं, उपहार दे रहा हूं। तो प्राइज, प्रेजेंट और डोनेशन। अभी प्रेजेंट का मतलब कई होता है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होना, प्रेजेंट मतलब कोई चीज को प्रेजेंट करना, प्रेजेंट मतलब कोई उपहार देना, तो यहाँ पे ही सेंस है। ग्रीफ बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी 2 बार पूछा गया है। ग्रीफ का मतलब ये होता है सॉरो। सबसे पहले ये समझ लेना, ग्रीफ और सॉरो एक साथ हमेशा ध्यान रखना जब भी कहीं आए तो ग्रीफ, सॉरो, पेन, माइजरी, सैडनेस, दुख, दैट इज कॉल्ड ग्रीफ। अगला वर्ड है हम्बल। हम्बल का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा बहुत ही हम्बल है तो मैं कब कहूंगा बहुत ही हम्बल है? जब मैं देखूंगा वो चुपचाप बैठा रहता है, फालतू कोई बात नहीं करता है, बहुत ही विनम्र बच्चा है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है, तो बहुत ही मीक है, बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही जेंटल है, तो दैट इज कॉल्ड हम्बल। देखो कितनी बार पूछा गया, 12, 14 और 18 में। हावेन, इस वर्ड को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, एक वर्ड होता है हेवन और एक वर्ड होता है हावेन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज, और ये वर्ड है हावेन। हावेन का मतलब एक जगह जो रहने के लिए आपको मिलती है, जैसे कि शेल्टर और रिफ्यूज, ये दोनों वर्ड आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा और इंटर में भी कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका शेल्टर और रिफ्यूज। फिर आपके पास ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है, देखिए मेरे पिताजी बहुत ही ह्यूमेन नेचर के हैं, यानी कि बहुत दयालु नेचर के हैं, बहुत ही काइंड नेचर के हैं, बहुत ही बेनिवोलेंट नेचर के हैं, बहुत ही कॉम्पैशनेट नेचर के हैं, बहुत ही लोगों की मदद करने वाले हैं, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब बहुत ही दयालु होना, बेनिवोलेंट होना, बहुत ही कॉम्पैशनेट होना। फिर वर्ड है हडल। हडल मतलब बाधा। घोड़े जो छलांग लगाते हैं, आप देखते हो घोड़ों की जब रेस होती है तो उस रेस में एक ऐसे बैरियर पड़ा होता है, बैरियर, तो उसी को हडल बोलते हैं। हडल मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन या बैरियर। बैरियर तो आप देखते ही होंगे रोड पे लगा होता है, तो हडल मतलब बाधा। फिर एक वर्ड है हैप्पी। अभी आया था हैप्पीनेस, अब आ गया हैप्पी। तो हैप्पीनेस के लिए हमने क्या लिखा था? आपका ब्लिस लिखा था, प्लेजर लिखा था, डिलाइट लिखा था। यहाँ पे क्या लिख दिया? डिलाइटेड, चीयरफुल। FUL सफिक्स में लगा हुआ है तो एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउन बनाना है तो NESS लगा दो, चीयरफुल में चीयरफुलनेस नाउन हो जाएगा। डिलाइटेड को नाउन बनाना है तो डिलाइट कर दो, और हैप्पी को नाउन बनाना है तो हैप्पीनेस कर दो। हेल्पलेस, अगर आपको सर आज आखिरी के 5 दिन में मुझे पूरी अंग्रेजी फिर से पढ़ा दो, मैं ट्रांसलेशन, बहुत बार बच्चे कमेंट करते हैं सर ट्रांसलेशन सिखा दो। आखिरी के 5 दिन में ट्रांसलेशन नहीं सिखा सकता बेटा। ट्रांसलेशन सीखने के लिए आपको नीचे से सब चीजें सीखती हुई आनी पड़ेगी। तो मैं उस टाइम पे कहूंगा सॉरी, आई एम हेल्पलेस, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम इनकॉम्पिटेंट, मैं असक्षम हूं इस समय काम करने में, या पावरलेस हूं। तो हेल्पलेस का मतलब पावरलेस या फिर इनकैपेबल। और एक अगला वर्ड है हाइड। हाइड मतलब कोई चीज को छिपाना, तो दैट इज कॉल्ड दफनाना। सॉरी, हाइड मतलब कोई चीज को दफनाना, बरी मतलब दफनाना। अच्छा, दफनाने का मतलब दफनाना नहीं होता, दफनाना मतलब कोई चीज अपने राज को दफन कर दिया। तो वैसे तो ये वर्ड जो है किसी बॉडी को जमीन के अंदर रखने के सेंस में यूज होता है, लेकिन हाइड के सेंस में भी हो सकता है। इसके अलावा सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत वर्ड है कंसील करना। कंसील मतलब होता है छिपाना। एक वर्ड होता है रिवील करना। सर आज मैंने एक रहस्य जो है ना उजागर कर दिया, तो रिवील कर दिया, और उसी का अपोजिट है कंसील करना। सीक्रेट, तो वो चीज छिपा देना। एक बार फिर से देख लो ये 10 वर्ड। फेम मतलब बहुत प्रसिद्धि, आपकी जो फेम है, आपकी रेपुटेशन, आपको रिनोन है। गिफ्ट अगर आपको दे रहा हूं तो प्रेजेंट कर रहा हूं, उपहार दे रहा हूं, आपको प्राइज दे रहा हूं। ग्रीफ, दुख, सॉरो, सैडनेस, पेन, माइजरी, आपके जो और सैडनेस है वो सब कुछ आपको ग्रीफ में आ जाएगा। बहुत ही हम्बल बच्चा है सर, बहुत ही हम्बल नेचर के व्यक्ति है सर, बहुत ही विनम्र व्यक्ति है, तो बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत ही मीक, बहुत ही जेंटल। हेवन और हावेन में समझिएगा, हेवन मतलब स्वर्ग होता है यानी कि पैराडाइज, और यहाँ लिखा हुआ है हावेन। हावेन का मतलब होता है शेल्टर और रिफ्यूज। ह्यूमेन नेचर का होना, बहुत ही मानवीय नेचर का होना, बहुत ही दयालु नेचर का होना, बहुत ही काइंड, बहुत ही बेनिवोलेंट और बहुत ही कंपैशनेट होना। हर्डल का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर। हर्डल, ये मेरे लिए हर्डल है, तो ये मेरे लिए बाधा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, बैरियर है। हैप्पी, खुश, डिलाइटेड, चीयरफुल। हेल्पलेस हूं तो मेरे पास पावर नहीं है, मैं पावरलेस हूं और इनकेपेबल हूं। और हाइड का मतलब होता है छिपाना, कंसील करना और सीक्रेट करना और बेरी कर देना। आ जाओ 31 से देखो। 31 है आपके पास आइडल, और एक वर्ड है आइडियल। अब देखना आइडल और आइडियल, ये भी आप कह सकते हो कि होमोफोन्स में आ जाए है। तो आइडल क्या होता है? आइडल मतलब होता है जब आप इनएक्टिव हो, आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हो, आप एकदम डल हो, आप लेजी हो, आप सुस्त हो, आप इंडोलेंट हो। नया वर्ड आपके लिए कौन होगा?
इंडोलेंट, क्योंकि डल तो आपको पता होगा जब कोई काम नहीं कर रहे हो, लेजी आपको पता होगा, और आइडल जैसे पेन ऐसे पड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं है इसका, तो ये भी आप कह सकते हो कि आइडल पड़ा हुआ है ऐसे। और एक वर्ड लिखा हुआ आइडियल, आईडीईएल। आइडियल का मतलब होता है कोई जो कॉपी करने लायक हो, जो परफेक्ट हो, जो बहुत ही आइडियल पर्सन हो। तो आप कहोगे कि बहुत ही आइडियल पर्सन है, इसका मतलब आदर्श है, मॉडल है, एक कॉपी करने वाले व्यक्ति है। तो आइडियल का मतलब हो गया इनएक्टिव, डल, लेजी। नया वर्ड है आपके लिए इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है जो कभी डोले ना, इंडोलेंट। और आइडियल मतलब परफेक्ट, कंप्लीट और मॉडल। फिर एक वर्ड है इन्वेजन, ये भी एसएसटी में सुना होगा आपने, आक्रमण, कैप्चर, इन्वेड करना, आईएनवीएडी। इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, उसको नाउन बनाओगे तब बनेगा इन्वेजन, तो इसीलिए इसके लिए हो जाएगा कैप्चर करना और कॉन्करिंग करना। कॉन्कर भी सुना होगा, कॉन्कर मतलब जीतना। इंसीजेंट 10 मार्च से, और आज अभी हमारा 25 तारीख है, पिछले 15 दिन से हम लोगों ने लगातार हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस कराई हैं, तो लगातार क्लासेस कराई हैं, इंसीजेंट क्लासेस। सर सुबह से लेकर शाम तक बारिश हुई है, इंसीजेंट बारिश हुई है। सर सीमा पे लगातार फायरिंग चल रही है, तो इंसीजेंट फायरिंग चल रही है। कंटिन्यूअस तो आप हमेशा बोलते थे, नया वर्ड आपके लिए था इंसीजेंट, जो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 3 कॉन्टेक्स्ट दिए। इंसीजेंट का मतलब कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट और नॉन स्टॉप। फिर एक वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है रोना या विलापना। ये वर्ड आपको कोरोना टाइम पे बहुत सुनने को मिला होगा। लेमेंट कर रहे हैं हम इस बात के लिए, तो वो रो रहे हैं, वीप कर रहे हैं, वेल कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं। क्राई वर्ड आपने सुना होगा। रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको दुख हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड लेमेंट। अगला वर्ड है लास्ट। लास्ट तो कॉमन सा वर्ड है, फाइनल है, एंड है, कंक्लूडिंग है, अल्टीमेट है। फिर एक वर्ड आ गया लस्टर। देखो ये अच्छा वर्ड है, लस्टर। सर आपके बालों की जो चमक है वो जा चुकी है, तो आप बोलते हो सर आपके बालों में शाइन नहीं है, शाइन वर्ड बोलते हो, उसी शाइन वर्ड के लिए आप यूज कर सकते हो लस्टर। सर आपके बालों की लस्टर जा चुकी है, समझ में आ गया? तो शाइन आप यूज करते थे, ब्राइटनेस आप यूज करते थे, अब आप लस्टर बोलिएगा, बस आपको ध्यान रहेगा। तो लस्टर, शाइन, ब्राइटनेस और लाइट। लेक्चरर, मैं लेक्चरर हूँ, मैं इस समय लेक्चर दे रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं ओरेटर हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, मैं टीचर हूँ, तो दैट इज कॉल्ड लेक्चरर। आसान था। कोई काम अगर लीगल हो रहा है तो वो लॉ के हिसाब से हो रहा है। वन वर्ड में आपका आएगा, कोई भी चीज जो लॉ के हिसाब से है तो उसके लिए एक वर्ड बताइए, तो दैट इज कॉल्ड लिसिट। या फिर आप किसी को लेजिटिमेट बोल सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है लेजिटिमेट, ध्यान रखिएगा। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब कानूनी तौर पे वैध। मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, तो काउंटलेस और एबंडेंट, बहुत सारे। आर यू मैड, पागल हो गए हो, आर यू क्रेजी, तो ये तो दो बोलते ही हो। इंसेन वर्ड ध्यान रखना, इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल। एक बार फिर सुन लो, हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर एक दिन में इतने वर्ड आप कैसे याद हो पाएंगे। ये आपके रिवीजन के लिए है, अगर आप चुपचाप इनको 2 बार सुन लोगे तो जरूर आपके काम आ सकते हैं, और हो सकता है कि फंस जाए। देखो आएगा एक ही, लेकिन आपको याद सब करना पड़ेगा, देखना सारा पड़ेगा। ऐसे हम उंगली नहीं रख सकते कि यही वाला वर्ड पढ़ लो और यही वाला आएगा, ठीक। तो आइडल, आइडल मतलब जो चीज इनएक्टिव हो, डल हो, लेजी हो, जो डोले ना, इंडोलेंट। आइडियल जो आदर्श हो, मॉडल हो, परफेक्ट हो, कंप्लीट हो। इन्वेजन आक्रमण, तो कैप्चर, कॉन्करिंग। इंसीजेंट बारिश हो रही है लगातार, कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप। लेमेंट कर रहे हैं सर, कोई चला गया उनके परिवार का, तो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्राई कर रहे हैं, वेल कर रहे हैं, वीप कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। सर ये लास्ट चांस है, ये अब ये खत्म होने वाला अल्टीमेट, फाइनल और कंक्लूडिंग चांस है कि हम इंग्लिश में कुछ अच्छा कर पाए। लस्टर चली गई है आपके बालों की, तो चमक चली गई है, शाइन चली गई है, ब्राइटनेस चली गई है, लाइट चली गई है। आप लेक्चरर हो सर, आप टीचर हो, आप ओरेटर हो, आप एजुकेटर हो, आप समझाने वाले हो। सर ये चीज लीगल होगा, चीटिंग करना पेपर में लीगल होगा, लिसिट होगा, लेजिटिमेट होगा? नहीं, ये लीगल नहीं होगा, इलीगल होगा। अपोजिट देख लेना, इलीगल होगा, इलेजिटिमेट होगा और इलिसिट होगा, दोनों आया हुआ है वन वर्ड में भी और सिनोनिम्स में भी। सर बहुत सारे याद हो गए, काउंटलेस जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, एबंडेंट और मैड। आर यू मैड, आर यू क्रेजी, आर यू इनसेन? क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट देखो, चलो 40 और बचे हैं, देखते हैं। सर बहुत ही मैग्निफिसेंट क्लास थी आज की, तो बहुत ही मैग्निफिसेंट क्लास का मतलब क्या हो गया? बहुत ही शानदार क्लास थी, यानी कि बहुत ही इंप्रेसिव क्लास थी, यानी कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्लास थी। बात समझ आ गई? तो बहुत ही मैग्निफिसेंट क्लास का मतलब हो गया बहुत ही शानदार, बहुत ही स्प्लेंडिड। स्प्लेंडर गाड़ी आती है, इसी वर्ड से बना हुआ है, स्प्लेंडिड, आउटस्टैंडिंग और इंप्रेसिव। तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ये कॉमन सा वर्ड है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत बार कहते हो सर मेरे फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स म्यूचुअल है, तो म्यूचुअल का मतलब होता है जो हम दोनों लोग शेयर करते हैं, हम भी वो चीज शेयर करते हैं, वो भी वो चीज शेयर करते हैं, इसी वजह से म्यूचुअल का मतलब हो जाएगा शेयर्ड, ज्वाइंट या फिर कॉमन।
शेयर, ज्वाइंट या कॉमन। नॉर्मल, ये भी कॉमन सा वर्ड है सर। नॉर्मल होता है, नॉर्मल है मतलब डेली होता है, मतलब ऑर्डिनरी होता है, मतलब यूजुअल चलता है, इसीलिए ऑर्डिनरी, यूजुअल, रेगुलर, तभी तो नॉर्मल हो पाएगा। सर बहुत नाइस बच्चे हैं इस क्लास में, तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही गुड, तो ये भी कॉमन सा वर्ड हो गया। अब जो अच्छे वर्ड हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं, जैसे पहला वर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। आप बहुत ही नेग्लिजेंट बच्चे हो। अभी एक बताया था, आप बहुत ही डोसाइल बच्चे हो। डोसाइल मतलब बात मानने वाला, ड्यूटीफुल, विलिंग या फिर ओबीडिएंट। अब मैंने कहा बहुत ही नेग्लिजेंट बच्चे हो। सर मेरे फादर बहुत ही नेग्लिजेंट नेचर के हैं, क्योंकि वो चीज़ों को इधर उधर गिरा देते हैं। तो केयरलेस आप बार बार बोलते हो, उसी केयरलेस को आप बोल सकते हो नेग्लिजेंट, या फिर इररिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा बोलते हो, उसी की जगह पे यूज कर सकते हो नेग्लिजेंट। फिर एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है नेफारियस। नेफारियस मतलब क्या होता है सर? ये कॉम्पिटिटिव वाले वर्ड है, इतने अच्छे वर्ड है ये। नेफारियस का मतलब होता है जो मोरली तौर पे, नैतिक तौर पे करप्ट हो। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। नेफारियस का मतलब जो मोरली तौर पे, नैतिक तौर पे करप्ट हो। तो क्रिमिनल, विकेड और एविल। तो नेग्लिजेंट तो समझ आ गया, केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल। नेफारियस मतलब क्रिमिनल, विकेड और एविल। ऑब्टेन करना, ऑब्टेन ये भी कॉमन वर्ड है, कोई चीज को प्राप्त करना, गेन करना, सिक्योर करना, गेट करना। आप नंबर सिक्योर करते हो तो ऑब्टेन करते हो, गेन करते हो, एक्वायर करते हो। पांच वर्ड फिर से सुन लो सर। बहुत ही मैग्निफिसेंट क्लास थी, बहुत ही स्प्लेंडेड, बहुत ही ऑसम, बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हम म्यूचुअल हैं, हम शेयर करते हैं इस चीज़ों को, ज्वाइंट है, कॉमन है। सर कोई चीज़ अगर नॉर्मल है तो वो डेली डेली का है, वो रूटीन का है, वो रेगुलर का है। अगर कोई नाइस है तो वो अट्रैक्टिव है, गुड है, दिखने में अच्छा है। नेग्लिजेंट बच्चा है सर, मेरे पिताजी नेग्लिजेंट नेचर के हैं, तो केयरलेस नेचर के हैं, इररिस्पॉन्सिबल है। और सर बहुत ही नेफारियस व्यक्ति है, यानी कि बहुत ही मोरली तौर पे बहुत ही करप्ट है, बहुत ही विकेड है, बहुत ही कुटिल, दुष्ट और एविल नेचर का है। और कोई चीज को प्राप्त करना मतलब ऑब्टेन करना, मतलब गेट करना, मतलब सिक्योर करना, मतलब एक्वायर करना। आ जाओ परपीचुअल, देखो अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, इटर्नल आया था आपके पेपर में, अब इस बार उसको चेंज करके किस तरह से कर दिया, परपीचुअल तरीके से। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इटर्नल मतलब जो सदाबहार चले, निरंतर चले, तो एवरलास्टिंग या फिर परीनियल। सर देवरिया की परीनियल प्रॉब्लम है मच्छर वाली, ये एग्जांपल बस ध्यान रखिएगा, नहीं भूलेगा। इटर्नल ब्यूटी है ताजमहल की, न खत्म होने वाली। पैराडाइज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हेवन और हावेन। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, मतलब पैराडाइज, और हावेन मतलब रहने की जगह, शेल्टर और रिफ्यूज। तो हेवन के लिए हो गया पैराडाइज, ठीक है। प्रोफिशिएंट, सर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है बहुत जगह पे, या उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या कम सीपीटी एक बोलते हैं टेस्ट, आप देखिएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो सीपीटी का मतलब होता है, मतलब प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है जब आपकी स्किल देखी जाए, आप देखा जाए कि आप कितने एक्सपर्ट हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंट। तो एक्सपर्ट, स्किलफुल और एडेप्ट। एडेप्ट एक अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए, नया वर्ड। तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, जो भी बच्चे परेशान है कि क्या हो रहा है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ठीक है, आपका समय बचाने के लिए, ताकि मैं आपसे बात भी नहीं करूँ और ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर मिल जाए एक बार में, ठीक। बाकी और अभी हमारे पास कल से प्रैक्टिस की क्लासेस है और सब चलेगी। ये जो एडेप्ट वर्ड है, इसकी 2 क्लासेस और भी हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि मैंने सी या डी से स्टार्ट किया था क्लास आज, जबकि ए और बी वाला रह जा रहा है। तो ए और बी वाला वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पर। ये यूट्यूब चैनल है जो डीन सर द एजुकेटर, ये जो यूट्यूब चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें पहला और दूसरा वीडियो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर इसको कीजिएगा। इतने सिनोनिम्स के बाद मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ और हम सरस्वती माता से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इतने में से आ जाए और कम से कम इससे कुछ हेल्प हो जाए। आ जाओ नेक्स्ट देखो, क्वियर। क्वियर का मतलब क्या होता है? अजीब, कोई चीज बहुत ही क्या है, अजीब है। जब भी कोई चीज क्वियर होगी तो आपको कहोगे सर ये बहुत ही स्ट्रेंज है, आपको तो बड़ा अजीब लग रहा है सर, बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, बहुत ऑड है। जैसे इवन होता है और ऑड होता है, तो उसी ऑड का मतलब अजीब होता है। और ये 2 वर्ड आपके लिए हो जाएंगे, पेक्यूलियर और क्वियर। क्वियर मतलब अजीब। फिर एक वर्ड है रिनोन, अभी देखो ये आया था थोड़ी देर पहले, फेम करके आया था, फेम, अब इस बार इस तरह से आ गया। तो आप देख सकते हो कि उसी शब्द को घुमाकर भी पूछा जाता है। तो रिनोन मतलब फेम, प्रेस्टीज और रेपुटेशन। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूपी बोर्ड का मतलब ये है लास्ट 5 इयर्स का पेपर। समझ आ गया? ये बात देखो, रिलायबल सोर्स से मुझे पता चला है, तो बहुत ही लॉयल, डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी, जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। अब देखो ये होमोफोन्स आपके आएंगे, होमोफोन्स पेपर में आपके होमोफोन्स आएंगे, उसमें ये पूछा जा सकता है रेज और रेज, मुझे ऐसा लग रहा है। तो रेज मतलब गुस्सा और रेज मतलब ध्वस्त करना। गुस्सा मतलब आपका एंगर, आपका मूड, आपका टेम्पर,
और ये रेज का मतलब होता है डिमोलिश करना, ढा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, पुल डाउन करना। तो ये पुल डाउन फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। पुल डाउन क्या है? फ्रेजल वर्ब। बाकी डिस्ट्रॉय करना और डिमोलिश करना, एंगर करना, टेम्पर, मूड, ये सब गुस्सा। तो रेज और रेज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था रिवील करना, उजागर करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कोई रहस्य बताना। सर मैं आज एक रहस्य बताऊंगा, मैं ये सब बातें खोल के रख दूंगा। आई विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि रिवील करना। तो शो करना, डिस्प्ले करना और डाइवर्ज करना, एक नया वर्ड हो सकता है डाइवर्ज। ठीक, बाकी इसके अपोजिट में क्या लिखोगे? कंसील करना, छिपाना, सीक्रेट करना, बरी करना, दफना देना। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान। जब आपके अंदर बहुत डीप रिस्पेक्ट हो तो दैट इज कॉल्ड ऑनर, प्रेज, एडमिरेशन। ऑनर, प्रेज और एडमिरेशन, दैट इज कॉल्ड सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट और रेवरेंस। अभी आप देखोगे इसी रेवरेंस वर्ड को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, अभी आगे मैं दिखाऊंगा। तो रेवरेंस का मतलब होता है जब आपके अंदर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो। एक बार फिर से यहाँ तक देख लो। अच्छा एक और देख लो, रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाना। ये भी कॉमन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है तो सेव करना, प्रोटेक्ट करना और एक्सट्रिकेट लिखा हुआ है। एक वर्ड होता है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझा देना, सारे एक दूसरे में मिला देना। उसको छुड़ाना चाहते हो तो एक्सट्रिकेट करना, तो इसीलिए सेव करना। पहले वर्ड बताया था मैंने आपको पैराडाइज। पैराडाइज के लिए हेवन, स्वर्ग। प्रोफिशिएंट अगर है बच्चा तो उसकी स्किल पता चलेगी, वो स्किलफुल है, वो एक्सपर्ट है, वो एडेप्ट है। एडेप्ट मतलब कुशल। पेरिनियल प्रॉब्लम बता दिया, परपेचुअल, इटर्नल, एवरलास्टिंग। सर बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है, बहुत ही ऑड लग रहा है कि आप क्लास में लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ये क्वियर है, ये अजीब है, ये स्ट्रेंज है, ये आपका पेक्यूलियर है। फिर आपके पास है रिनोन, ये पहले आ चुका था। फेम, आपकी प्रसिद्धि, आपका रेपुटेशन, आपका प्रेस्टीज, आपका सम्मान। बहुत रिलायबल सोर्स से मिला है तो ट्रस्टवर्दी, लॉयल और डिपेंडेबल। रेज और रेज होमोफोन्स में आ सकते हैं। RAGE इसका मतलब होता है गुस्सा, एंगर, मूड, टेम्पर। और RAZE मतलब डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, ध्वस्त करना। रिवील करने का मतलब होता है उजागर करना, कोई चीज को बताना, शो करना, डिस्प्ले करना, डाइवर्ज करना। और रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, ऑनर, प्रेज, एडमिरेशन। रेस्क्यू मतलब बचाना, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रिकेट कर रहे हैं। 20 और बचे हैं और इसके साथ ही हमारे पूरे बोर्ड एग्जाम में आए हुए वर्ड्स खत्म हो जाएंगे सिनोनिम्स के। और ये आपको एंटोनिम्स में भी हेल्प करेंगे, मैं आपको बता दूं एंटोनिम्स में भी हेल्प करेंगे। अगला वर्ड है रिम्यूनरेशन। देखो एक वर्ड होता है रिम्यूनरेट करना, एक वर्ड होता है रिम्यूनरेट करना। रिम्यूनरेट करने का मतलब क्या होता है सर? जब आप किसी को सैलरी देते हो, रिम्यूनरेट करना, ठीक है? जब आप किसी को सैलरी देते हो, पेमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं रिम्यूनरेट करना। उसका नाउन फॉर्म होता है रिम्यूनरेशन। सैलरी, पेमेंट और वेजेस, दैट इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन। रेंट, रेंट का मतलब क्या हो गया? किराया, फेयर, कॉस्ट, फी, तो ये सब क्या हो गया? किराया। इसको बोलते हैं फेयर, आर नहीं बोलेंगे। अच्छा होमोफोन्स में कमेंट बॉक्स में बताओ FAIR और FARE में क्या अंतर है? देखो ये होमोफोन्स में आ सकता है, FAIR और FARE दोनों बताइएगा। बहुत बार आपने बचपन में ये वर्ड पढ़ा होगा। सैक्रेड, अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्केयर्ड और एक होता है सैक्रेड। हमारे यहाँ सैक्रेड ग्रंथ होते हैं, पवित्र, होली, होली तो बहुत सुना होगा, डिवाइन, दैवी। और वही रेवरेंस जो वर्ड बताया था उसी से बनेगा रेवर्ड, REVERD, बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही ज्यादा दैवी। तो सैक्रेड मतलब पवित्र, ठीक है? और एक वर्ड होता है स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, फ्राइटेन, अफ्रेड। स्किर्मिश, स्किर्मिश मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पर 2-4 गोली इधर से चली, 2-4 गोली इधर से चली, तो वो छोटी छोटी लड़ाई होते हैं, आर्गुमेंट हो गए, क्वेरल हो गए, फाइट हो गए, इस सेंस में बोल सकते हो। समिट, समिट का मतलब होता है एकदम ऊंची चोटी पर, टॉप पे होना, पीक पे होना, क्रेस्ट पे होना। तो समिट का मतलब होता है टॉप, पीक और अपेक्स और क्रेस्ट। आपने लेंचो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, क्रेस्ट, CREST, या टॉप या पीक या अपेक्स। सफिशिएंट है सर मेरे पास, इनफ है मेरे पास, तो दो वर्ड तो बहुत सुना होगा, सफिशिएंट और इनफ। जो दो नए वर्ड है एम्पल और एडिक्वेट, ये ध्यान रखिएगा, एम्पल और एडिक्वेट। सफिशिएंट और इनफ तो बहुत सुना होगा, एम्पल और एडिक्वेट ध्यान रखिएगा। सॉरो, अभी बताया था सर, सॉरो जब आए तो उसको पहले सबसे पहले एक वर्ड ध्यान रखिएगा, ग्रीफ, दुख, ग्रीफ और सॉरो। इसके अलावा क्या है? डिस्ट्रेस, सफरिंग, सैडनेस, डेजोलेशन। सर ये नया वर्ड हो सकता है डेजोलेशन। डेजोलेशन क्या है? जब आप एकदम उदास हो और अकेले बैठे हुए हो तो दैट इज कॉल्ड डेजोलेशन, उस सिचुएशन को बोलेंगे डेजोलेशन। स्पॉन्टेनियस हुआ कोई चीज,
अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियस होती है तो वो नेचुरल होती है, आप जेन्युइन हो सकती है। वो एक्सटेम्परी, वन वर्ड आपके पेपर में आएगा एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी का मतलब होता है बिना तैयारी के, आपके पेपर में वन वर्ड आएगा बिना तैयारी के, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। तो नेचुरल, जेन्युइन और एक्सटेम्परी। सोलेस, सोलेस का मतलब होता है राहत देना किसी को, राहत देने का मतलब कंफर्ट देना, काम करना, कंसोल करना। बुढ़ापे में उसके जो बच्चे हैं वही उसके लिए सोलेस है, तो उसको राहत देते हैं, कंफर्ट करते हैं, काम करते हैं, कंसोल करते हैं। और कोई चीज स्पॉन्टेनियस है तो नेचुरल है, जेन्युइन और एक्सटेम्परी है। स्ट्रगल का मतलब होता है लड़ाई, तो फाइट और रेसल। कोई चीज स्ट्रगल चल रही है तो फाइट है और क्या है, रेसल है। स्प्लेंडिड, अभी आया था मैग्निफिसेंट, इंप्रेसिव, ऑसम, शानदार, अभी आ गया स्प्लेंडिड, उसी को थोड़ा चेंज कर दिया, तो अगेन मैग्निफिसेंट और इंप्रेसिव, आउटस्टैंडिंग। और फिर एक वर्ड है टेडियस। सर बैंक में ये जो पैसा गिनने की जॉब होती है, जो काउंटर पे बैठ के जॉब करते हैं क्लर्क, बड़ा बोरिंग जॉब होती है, मुझे लगता है ये बड़ी बोरिंग जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक खाली बस बैठ के पैसा गिनना है। तो बोरिंग आप वर्ड बोल रहे हो, उसी की जगह पे बोल सकते हो बहुत ही टेडियस, बहुत ही उबाऊ, बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डर और बहुत ही टायरसम जॉब है। टायरसम मतलब जो थका दे, टायर्ड कर दे, तो ये टायरसम जॉब है, थकाने वाली है ना, टेडियस, उबाऊ। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लो। रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेट करना होता है पैसा देना, अमाउंट पे करना, तो सैलरी, पेमेंट, वेजेस। रेंट पे दिया है मैंने फेयर, और फेयर फेयर में बताइएगा क्या होता है कमेंट बॉक्स में, फी और कॉस्ट। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, होली, डिवाइन, रिवर्ड, उसी रिवर्ड वर्ड से रिवरेंस बताया था थोड़ी देर पहले। स्किर्मिश मतलब होता है छोटी मोटी लड़ाई, तो आर्गुमेंट, क्वेरल, फाइट। समिट पे हैं हम, टॉप पे हैं इस समय, हम पीक पे हैं, हम क्रेस्ट पे हैं। सफिशिएंट है अगर कोई चीज तो इनफ है, पर्याप्त है, आपके पास एम्पल है और एडिक्वेट है। सॉरो का मतलब होता है दुख, ग्रीफ, आपका डिस्ट्रेस, सफरिंग, सैडनेस और डिसोल्यूशन। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब कोई चीज अपने आप हो, नेचुरल हो, जेन्युइन हो। आपकी एक्सटेम्परी हो, एक्सटेम्परी मतलब बिना तैयारी के, वन वर्ड में पेपर में आएगा, जो बिना तैयारी के अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्परी। सोलेस मतलब राहत, कंफर्ट करना, काम करना, कंसोल करना। किसी को सोलेस कर रहे हो, कोई चीज सोलेस देने वाली है तो काम कर रही है, कंफर्ट कर रही है, कंसोल कर रही है। स्ट्रगल मतलब आपकी छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी, फाइट, रेसल करना। और स्प्लेंडिड, अभी मैग्निफिसेंट आया था, इस बार स्प्लेंडिड आ गया, शानदार, इंप्रेसिव। और टेडियस है तो टायरसम है, डल है या फिर बोरिंग है। लास्ट कुछ वर्ड और बचे हैं, फिर 7 या 8 वर्ड और ये सेशन खत्म हो जाएगा। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इतने कुछ वर्ड पढ़े होंगे। थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको कि रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है आपको, लाइव सेशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। अगला वर्ड है टेम्पोरल। देखो टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, जो वर्ल्ड से रिलेटेड हो। टेम्पोरल मतलब सांसारिक, तो हो जाएगा आपका मटेरियल या फिर वर्ल्डली। टेम्पोरल का मतलब हो जाएगा मटेरियल या वर्ल्डली। फिर एक वर्ड है थ्राइव। सर मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल थ्राइव करे, फ्लरिश करे, प्रॉस्पर करे, ग्रो करे, फले, फूले, बढ़े, तो दैट इज कॉल्ड थ्राइव करना, प्रोग्रेस करना, प्रॉस्पर करना, ग्रो करना, फ्लरिश करना। टॉयल, देखो एक और वर्ड आ गया टॉयल। टॉयल मतलब मेहनत, टॉयल मतलब मेहनत करना भी होता है, टॉयल मतलब मेहनत भी होता है। तो लेबर, एक्सर्शन और हार्ड वर्क। अगर वर्क फॉर्म में कहोगे तो वर्क हार्ड, एक्सर्ट। हार्ड वर्क को चेंज करोगे वर्क हार्ड, तब उसका मतलब मेहनत करना, वर्क हार्ड, मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना। एक्सर्ट वर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर नाउन फॉर्म में देखोगे तो लेबर, एक्सर्शन और हार्ड वर्क। फिर एक वर्ड है टिमिड। टिमिड मतलब बड़ा डरा हुआ, अभी बताया था सेक्रेड ग्रंथ है तो पवित्र ग्रंथ है, स्केयर्ड है तो डरे हुए हैं, तो वही फियरफुल, एफयूएल सफिक्स लगा दिया, एडजेक्टिव। अफ्रेड और फ्राइटेन, फ्राइटेन मतलब डरा हुआ। सर कोई चीज ट्रांजिएंट है तो क्या बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इटर्नल ब्यूटी। इटर्नल का मतलब क्या होता है, निरंतर, शाश्वत, हमेशा, सदाबहार। उसी के अपोजिट में होता है जो थोड़े समय के लिए हो। तो आप बहुत बार बोलते हो स्पीकिंग में टेम्पररी व्यवस्था की है, टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म व्यवस्था, उसी को बोलोगे ट्रांजिएंट व्यवस्था। ट्रांजिएंट एक अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, और 2019 में आया हुआ ये भी ध्यान रखिएगा। और एक वर्ड एफेमेरल, EPHEMERAL, एफेमेरल मतलब क्षणभंगुर, थोड़े समय के लिए। अभी थोड़े समय पहले मैं पढ़ा था लॉ के हिसाब से, लॉफुल, लॉ के हिसाब से नहीं है तो अनलॉफुल, तो इसका मतलब वो लॉलेस है, इलीगल है, इलेजिटिमेट है या फिर इलिसिट है। इलिसिट भी लिख सकते हो इसी के लिए, लॉलेस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपका वन वर्ड में भी आएगा और इसमें भी आया हुआ है। इसका सिनोनिम एंटोनिम भी आ सकता है। यूनिक होना, यूनिक का मतलब कोई चीज यूनिक है तो एक्सक्लूसिव है, वैसा कोई नहीं है, वो स्पेशल है, वो खास है, वो सिंगल है। डिस्टिंक्टिव है, डिस्टिंक्ट करना होता है अलग छांटना,
तो वो एक्सक्लूसिव है या डिस्टिंक्टिव है। फिर आपके पास है वर्दी। सर वर्दी का मतलब क्या होता है? वर्थ मतलब होती है किसी की उपयोगिता। तो वर्दी प्लेयर है इस टीम के, तो वर्दी प्लेयर का मतलब है बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर है। सर रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ही वर्दी प्लेयर है, तो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है। बात समझ आई? एक बार फिर देख लो। टेम्पोरल का मतलब मैंने इसलिए दो बार बोल दिया कि अगर कोई बच्चे को लग रहा हो सर आप तेज पढ़ा रहे हो तो उसका मैनेज हो जाए। दूसरा क्या होता है कि एक दिन में 80 वर्ड याद करना, ये मैं कराता तो आपको 4 सेशन में कराता, वो मैं एक ही सेशन में करा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं दो बार बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार वीडियो देख लो फिर दोबारा सुन लो केवल ऐसे कान बंद करके, तो आपको याद हो जाए। याद है ना मिस्टर हेमल कैसे पढ़ाते थे? बच्चे कान बंद करके इन यूनिसन वो बोलते थे तो ज्यादा टाइम तक याद होता था। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, मटेरियल और वर्ल्डली, वर्ल्ड से रिलेटेड। थ्राइव करे, सर आपका चैनल थ्राइव करे, फ्लरिश करे, प्रॉस्पर करे, ग्रो करे, फले फूले। टॉयल, टॉयल मतलब मेहनत, तो लेबर, एक्सर्शन और हार्ड वर्क। टीमिड मतलब बहुत डरा हुआ, बहुत फ्राइटेन, बहुत ही स्केयर्ड। ट्रांजिएंट का मतलब होता है बहुत ही थोड़े समय के लिए। टेम्पररी, शॉर्ट टर्म, एफेमरल। आप बहुत बार बोलते हैं सर टेम्पररी व्यवस्था की है, तो ट्रांजिएंट व्यवस्था, एफेमरल व्यवस्था। लॉ के हिसाब से नहीं है तो लॉलेस है, इलीगल है, इलेजिटिमेट है, इलिसिट है। और लॉ के हिसाब से है तो लॉफुल है, लीगल है, लेजिटिमेट है और लिसिट है। यूनिक है कोई चीज तो ऐसा कोई और नहीं है। वो एक्सक्लूसिव न्यूज आते हैं आपके, यूनिक होता है वो, स्पेशल है, सिंगल है या डिस्टिंक्टिव है। डिस्टिंक्टिव मतलब उसको अलग कर सकते हो। और कोई वर्दी प्लेयर है, वर्दी पर्सन है इस टीम का, तो वैल्यूएबल पर्सन है, डिजर्विंग कैंडिडेट है। बात समझ आ गई? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी प्लेलिस्ट आपको इस पे और इस चैनल, दोनों चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही है। ये रिकॉर्डेड सेशन था और आपको पहले ही बताया था किसी कारणवश मुझे कहीं जाना पड़ रहा, बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आज का ये लाइव सेशन नहीं कर पाया हूँ। इस बात के लिए मैं आप सभी से बहुत ज़्यादा माफी भी मांग रहा हूँ। जो भी आपको सेशन जैसा भी लगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ, और बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो बताओ। कल का जो सेशन होगा वो लाइव होगा और पूरी क्लास हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे की क्लास हो और ज़्यादा से ज़्यादा करें। संडे को जितना हो सकता है उतना मैं कराने की कोशिश करूँगा। मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, वॉइस, नरेशन और ईडीएम्स के। तीनों पहले के सेशन है, मैंने रिकॉर्ड करके मर्ज करके एक जगह कर दिया है। दोनों ही टेलीग्राम पे, रविकांत मणि त्रिपाठी और डीन सन एकेडमी, दोनों ही टेलीग्राम पे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको पूछना हो। सर आप कह रहे हो वॉइस की प्रैक्टिस सेशन कराओ, मैंने आपको वॉइस का पूरा सेशन ही दे दिया, जो उसमें से पूछना पूछ लो। हालांकि इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा मंडे ट्यूसडे में, मैं यही करूंगा कि प्रैक्टिस सेशन मंडे ट्यूसडे को करेंगे, ठीक। और जो आपको पूछना वो पूछ लीजिए। और इसके अलावा और कुछ नहीं है, आज के सेशन में इतना ही है। और रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे। कल की क्लास लाइव होगी, कल विस्टा के 2 चैप्टर, संडे को पोएट्री सेक्शन और मंडे ट्यूसडे को प्रैक्टिस सेशन। बात क्लियर? चलो, अब कुछ कहना हो तो बता सकते हो। आज के लिए इतना ही है, अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। कल के सेशन में फिर लाइव मिलेंगे 7 बजे से। आज का सेशन लाइव नहीं था, बच्चों को बता दीजिएगा, और कल के सेशन में लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।